दोस्तों अभी तक आपने इन अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ताकि इसका टाइम खत्म होने से पहले आप अप्लाई कर सकें। और इसका अभी काफ़ी दिन यहाँ पर अवेलेबल है और 15 दिन यहाँ पर नोटिफिकेशंस के अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर जॉब लोकेशंस या फिर जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो DIAT की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप्स के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सैलरी होगी 35,000 से लेकर 55,000 पर मंथ, प्लस इसके साथ साथ रिसर्च ग्रांट और ओवरहेड्स भी यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर PhD डिग्री विथ 3 इयर्स ऑन देयर थीसिस के साथ सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, जिनकी एज अप टू 35 इयर्स और रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर फॉरिन नेशनल के लिए 20 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और जिसकी एज यहाँ पर लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो यहाँ पर 27 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो महाट्रांसपोर्ट की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है। टोटल यहाँ पर 23 पोस्ट अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिस के लिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे 10th क्लास पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, जिसकी सैलरी होगी एज पर द अप्रेंटिस एक्ट और जो नॉर्म्स के हिसाब से। जिसकी भी एज यहाँ पर 18 साल से 33 साल तक है वो यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जिसकी लास्ट डेट होगी 4 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट mahadiscom.in पर www.mahadiscom.in पर अप्लाई कर सकते हैं। नावल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। जो नावल डॉकयार्ड की तरफ से 320 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो अप्रेंटिस के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 14 से लेकर 18 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। जिसकी लास्ट डेट 2 जनवरी 2026 है, जो ऑनलाइन के जरिए joinindiannavy.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्यालय समिति अंगुल यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं। जो MOSNCU और MONPCDCS पीडियाट्रिशियन, DECI RBS के MO जूनियर हॉस्पिटल मैनेजर, साइकाट्रिस्ट, नर्स, VBDTS सोशल वर्कर, DEIC डेटा असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, डेंटल टेक्नीशियन और DEIC RBS के फार्मासिस्ट, RBS के स्टाफ नर्स, ANM के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। जो टोटल 21 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए लास्ट डेट होगी अप्लाई की 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी 2026, जो शाम के 5 बजे तक अवेलेबल हैं। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो angul.odessa.gov.in पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू जेन्युइन नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो और भी बेहतरीन अच्छे नोटिफिकेशन दिए गए हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, जो डिटेल नोटिफिकेशन हम जानते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है, यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर DIAT पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए एज पर द डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। जो डिपार्टमेंट स्कूल डिटेल्स अबाउट द वेरियस डिपार्टमेंट एंड स्कूल फैकल्टी प्रोवाइड्स एकेडमिक प्रोग्राम्स। एलिजिबिलिटी तो दी गई है, PhD डिग्री होल्ड करना चाहिए 3 इयर्स और अवॉर्डेड PhD डिग्री फॉर दोस हु हैव सबमिटेड ए PhD थीसिस, उनके लिए यहाँ पर दी गई हैं। एप्लीकेंट्स हु आर अबाउट टू सबमिट द थीसिस आर आल्सो एलिजिबल भी है, वो लोग भी जो थीसिस अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं पर करने के करीब है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल देयर सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू कंडीशन
that they have submitted their thesis before the expiry of the date। इसके साथ एक कंडीशन भी लगाई गई है कि आप थीसिस सबमिट कर देना चाहिए यहाँ पर अब ये डेट नोटिफिकेशन की खत्म होने से पहले। और जो डिपार्टमेंट और स्कूल स्पेशलाइजेशन है जैसे अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स अलग से दिए गए हैं। मेट्रोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, मैकेनिकल, कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी दिए हैं वो सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं। जो जिसकी एज यहाँ पर 35 ईयर्स एक्सेप्ट की जा रही है और रिलैक्सेशन 5 ईयर्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। टेन्योर होगा 2 ईयर्स एक्सटेंडेबल अप टू फॉर और 1 साल का यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्चुअल में 2 साल का होगा। और रेमुनरेशन जो यहाँ पर दिया गया है फेलोशिप के लिए जो 55,000 पर मंथ के हिसाब से, इसके साथ साथ एचआरए भी दिया जाएगा। और 35,000 पर मंथ के साथ साथ एचआरए फॉर कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड थीसिस सबमिट करने हैं बट द डिग्री हैज नॉट एट बीन अवार्ड, जिनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है उनके लिए 35,000 के साथ एचआरए दिया जाएगा। रिसर्च ग्रांट 2 लाख पर एनम दिया जाएगा, ओवरहेड्स 1 लाख पर एनम भी दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं किया है जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन एलिजिबल फ्रॉम प्रेस्क्राइब मैनर्स में होगा। जो डायरेक्टर वाइस चांसलर स्पॉन्सरिंग लैबोरेटरी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर है। अंडरटेकिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, अगर द सिलेक्शन मेड ट्वाइस ए ईयर होगा इन जून और दिसंबर में डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अवेलेबल के हिसाब से। यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव 2 मंथ्स बिफोर द शेड्यूल इंटरव्यू डेट, यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट्स को अप्रोच किया जाएगा। तो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। यहाँ पर जो 27 जनवरी इज ए लास्ट डेट है, उससे पहले आपको यहाँ पर भेजना होगा आपकी डिटेल्स, जो यहाँ पर टू द जॉइंट रजिस्टर्ड एकेडमिक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, श्री नगर, पुणे। द फील्ड एप्लीकेशन शुड बी डाइट लेटेस्ट बाय द 27 जनवरी से पहले आ जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ पर महा ट्रांसको की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है। टोटल 23 ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो महा discom.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से 33 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है। और लास्ट डेट होगी 4 जनवरी 2026 जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति अंगोल की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उड़ीसा की तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, जो पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एमओ एस एनसीयू के लिए एक पोस्ट, एमओ एनपीसीडीसी के लिए एक पोस्ट, पीडियाट्रिशियन के लिए एक पोस्ट है। आरबीएसकी में जो 8 आयुर्वेदिक के लिए 8 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो आयुर्वेदिक मेल के लिए 1, आयुर्वेदिक फीमेल के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। होम्योपैथी फीमेल के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। जूनियर हॉस्पिटल मैनेजर और साइकेट्रिस्ट के लिए वीबी, डीटीएस के लिए एक एक पोस्ट, सोशल वर्कर, डेटा असिस्टेंट कम अकाउंटेंट के लिए एक एक पोस्ट, डेंटल टेक्नीशियन के लिए एक, फार्मासिस्ट के लिए एक और स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं दी गई हैं बड़ी, इसके बाद फॉर्म दिया गया है अप्लाई करने का। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर फॉर्म डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड एमआरबी की तरफ से जो 7th फ्लोर डीएमएस बिल्डिंग जो अन्ना सलाई तेनमपेट चेन्नई की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है, वेबसाइट है, अगर अप्लाई करना है तो www.mrb.tn.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्वायरी के लिए यहाँ पर ईमेल भी दिया गया है। नोटिफिकेशंस दी गई हैं उसकी तरफ से, जो यहाँ पर ऑनलाइन मोड के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 4 जनवरी 2026 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्दर रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ रेडियोग्राफर इन तमिलनाडु मेडिकल सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए, नेम ऑफ द पोस्ट होगा रेडियोग्राफर के लिए। सैलरी 35,400 से लेकर 1,30,400 तक यहाँ पर अवेलेबल है। स्केल सैलरी दी जाएगी। टोटल वैकेंसी 57 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और
यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज को डिवाइड भी किया गया है, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही। और इम्पोर्टेंट डेट्स जो दिए गए हैं, 15 दिसंबर को शुरू हो चुकी है ये, और लास्ट डेट होगी 4 जनवरी तक। लेवल ऑफ पे भी दे दिया गया है सेपरेटली, रिजर्व एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी मेंशन की गई हैं। और इसके साथ साथ एज लिमिट है 18 मैक्सिमम है, और नो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। और नो मैक्सिमम एज लिमिट का मतलब यहाँ पर कंप्लीटेड 60 ईयर्स तक यहाँ पर शुड नॉट कंप्लीट 60 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, अंडर 60 होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर रेडियोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन जो होगी, मस्ट हैव पास 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन अंडर द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर डिग्री इन बीएससी जो रेडियोग्राफी या इमेजिनिंग में होना चाहिए। और इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस स्कोर्स के बेसिस पर होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर फीस एंड सर्विसेज दिया गया है। जो यहाँ पर फीस है, SC ST और SCA DAP कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये, और अदर्स कैंडिडेट्स के लिए जैसे जनरल के लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। और ऑनलाइन mrb.in.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर इस तरीके से यहाँ पर मॉडल दिया गया है, उस तरीके से आप फिलअप करके और इस तरीके से आप लेकर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस और भी यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जेन्यून गवर्नमेंट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी कर सकें।